अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट इस दुआ के साथ कि आपकी हर सुबह खुशगवार और हर खुशगवार सुबह का अंजाम बखैर हो। जी जनाब, तो यहाँ मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए नाश्ता, और ज़्यादातर मैं यूज़ करती हूँ बच्चों के नाश्ते के लिए देसी घी। और मेरी तो जनाब रूटीन जो है वो जैसे ही सुबह होती है, बच्चे घर में हो तो बस उन्हें फ़ौरन से पहले नाश्ता चाहिए होता है। और इसलिए जो है वो जल्दी-जल्दी उनको नाश्ता रेडी करके खिलाया, और उसके बाद अब मैं निकाल रही हूँ कबर्ड से अनाबिया अलिया के कपड़े, और फिर इब्राहीम और बुरहान के भी कपड़े निकाले। ये ड्रेस जो है वो अलिया का है, ब्लू वाला अनाबिया का है। और इब्राहीम कह रहे थे कि आज वो शलवार कमीज़ पहनेंगे, इसलिए इनके लिए निकाली है शलवार कमीज़। और अब मैं इन्हें प्रेस करूँगी। और सफ़िया बाजी ने जो है वो अलिया को नहला दिया, उसके बाद मैंने अपने गुड्डे की प्यारी प्यारी सी पोनियाँ कर दी गोल मटोल गोंगलू की। और अब आई हैं अनाबिया, और अनाबिया के जो हैं वो बाल कुछ अजीब स्टाइल में ही बढ़ रहे हैं, लेकिन मैं इन्हें बढ़ने दे रही हूँ इसलिए कि मैं चाहती हूँ कि थोड़े बड़े हो जाएं, उसके बाद अच्छी सी इसकी कटिंग करूँगी। क्योंकि मैंने इसके बालों पे मेहनत भी बहुत की है, बहुत ज़्यादा पतले थे, अब तो बहुत बेहतर हो गए हैं। आज के ब्लॉग का सेगमेंट शुरू करते हैं इनकी बात इब्राहिम के साथ। आज मैं आपको बताऊंगा खाने की सुन्नतें और आदाब। दस्तरखान बिछाकर खाना खाना। नंबर 2, दोनों हाथ धोना गिट्टों तक। 3, खाने से पहले की दुआ पढ़ना। नंबर 4, दो जानू होकर बैठना। नंबर 5, दाएं हाथ से खाना। नंबर 6, अपने सामने से खाना खाना। नंबर 7, अगर लुकमा गिर जाए तो उठाकर खा लेना। नंबर 8, टेक लगाकर ना खाना। नंबर 9, खाने में ऐब ना निकालना। नंबर 10, बहुत ज्यादा गर्म ना खाना। नंबर 11, खाने के बाद की दुआ पढ़ना। नंबर 12, खाने के बाद हाथ धोना। और नंबर 13, खाने के बाद कुल्ली करना। सही मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस खाने पर बिस्मिल्लाह ना पढ़ी जाए, शैतान के लिए वो खाना हलाल हो जाता है। एक और हदीस मुबारक है, तो शाम का खाना सामने रखा जाए, उधर नमाज के लिए तकबीर होने लगे, खाना खाना। उम्मा का कौल है, खाने के शुरू में पानी पीना चाहिए, दरमियान में पीना भी बेहतर है, और खाने के आखिर में पानी पीने से बचना चाहिए। इससे बहुत सी बीमारियां लगने का अंदेशा होता है। पेट के भरने और पेट के फूलने का भी अंदेशा होता है। उम्मीद है आपको मेरी मालूमात खाने के हवाले से अच्छी लगी होंगी। मम्मा ने मुझे 10 टाइम बैलेंसिंग का चैलेंज दिया है, अगर मैं जीतूंगा तो बनूंगा सिकंदर और मुझे मिलेगी अच्छी वाली चॉकलेट। जी, मैंने इब्राहिम को बैलेंसिंग चैलेंज दिया था, और इन्होंने जो है वो 10 राउंड्स लगाने थे और उसको मैनेज करना था बॉल को। और मैंने इनसे कहा कि मैंने कहा कि अगर आप जीत जाएंगे तो आपको जो है वो 3 चॉकलेट्स मिलेंगी। अगर एक बार आपकी ड्रॉप हुई बॉल तो फिर मैं जो है वो आपको 2 चॉकलेट्स दूंगी, और अगर 2 बार हुई तो 1 दूंगी, और अगर तीनों बार होगी तो फिर तो कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन इन्होंने बहुत अच्छे से किया, बट जस्ट वन टाइम इनकी बॉल ड्रॉप हुई थी। बट जो है वो ये बहुत टफ था, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जो है वो टिश्यू पेपर मतलब वेटलेस होता है, और उसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा वेट वाला यहाँ पे जो है वो इनकी बॉल बॉल ड्रॉप हो गई थी। तो कोई भी जो है वो वेट वाला ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत मुश्किल से ठहरता है। बट बुरहान ने बहुत ज़िद की कि मुझे भी करना है, लेकिन उनसे बिल्कुल भी नहीं हो पाया, क्योंकि बहुत ही छोटे हैं वो, उन्हें कवर ही नहीं करना आ रहा था। लेकिन माशाल्लाह से इब्राहिम ने किया, और इब्राहिम को मिली। और यहाँ जो है वो मेरा शाम का खाने की तैयारी स्टार्ट हो चुकी थी।
और आज मेरा इरादा था शमवारी स्टाइल में जो है वो जो ये पेशावरी कढ़ाई होती है वो बनाने का। तो मैंने जो है वो चिकन लेके उसको अच्छे से पहले फ्राई किया ऑयल में, और देन उसके अंदर जो है वो कुछ चीज़ें मैंने खुद से ऐड की हैं। उस खैर उसमें लहसुन अदरक और जो है वो हरी मिर्चें काट के, फिर ये साबुत गरम मसाला, और इसके अलावा जो है वो कुछ थोड़ा सा स्पाइसी मैंने इसको किया, क्योंकि ये जस्ट वो वाइट पेपर और ब्लैक पेपर से बनती है। यही मसाले होते हैं, लेकिन मैंने थोड़े से जो है वो इस पे गरम मसाला और ज़ीरा वगैरह ये चीज़ें डाली थी। और उसके बाद टमाटर डाल के उसको थोड़ी देर के लिए जो है वो अ, हल्की आंच करके उसको ढक दिया था। फिर उसके बाद जो है वो उसके टमाटर के जितने भी छिलके थे वो सब निकाल दिए, और निकालने के बाद जो है वो चिकन के साथ टमाटरों को अच्छे से भूना। और अब चिकन जो है वो जब तकरीबन आधी गल जाए तो और टमाटर भी तकरीबन गलने के करीब हों, तो उसको थोड़ा भून कर जो है एंड में उसके अंदर जो हम दही ऐड करते हैं, और दही ऐड करके जो है वो उसको अच्छे से भून के मिक्स करके देन उसमें जो है एंड में काली मिर्च ऐड कर। को क्या किया, टाई बनाई क्या? ये लड़कों के बैग के अंदर मैं दिखाता हूँ सच। इस बैग ये चीजें देखिए। ये भाई साहब आपने न्यू टॉय शॉप बनाई है? यस, कल ही खुली है। कल ही खुली है? ओके, तो इस बैग के अंदर बताऊँ क्या सरप्राइज है? क्या सरप्राइज है जी? ये देखिए इसके अंदर ये है। अभी एक और चीज भी है इसके अंदर। ये ना? तो मेरा बेटे ने जो है वो टॉय शॉप बनाई है, टॉय सेल आउट कर रहे हैं आप? और ये भी है हमारे पास बैग। बस कर दो इब्राहिम। अनिया ऐसे कौन लोता है, ऐसे कौन लोता है, ऐसे कौन लोता है? ओए ओए, उठ रहा हूँ, पैर में दर्द हो रहा है। ये बाबा को नखरे दिखाए जा रहे हैं। उठ रहा हूँ बेटे, उठ रहा हूँ, पैर में दर्द हो रहा है। इब्राहिम सो गए आप? इब्राहिम, इब्राहिम जाग रहा हूँ ता। अच्छा जी, मैंने सोचा कि आज हम इस बारे में बात करते हैं कि भाई हमने जो है वो ब्लॉगिंग क्यों स्टार्ट की, या हमने यूट्यूब चैनल क्यों बनाया। असल में इब्राहिम को जो है वो बहुत ज़्यादा पर्सनली शौक़ था व्लॉगिंग का। ये बहुत ज़्यादा अपनी टैब पकड़ के, गाइस ये मेरी मामा हैं, ये मेरे भाई हैं, ये मेरी फैमिली है। मैं कई दफ़ा देखा करती थी इनको इस तरह से जो है वो करते हुए। फिर आखिर मैंने इस बात इब्राहिम को देखा करती थी कि ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं, मतलब व्लॉग्स में और इन चीज़ों में ये देखते थे। अक्सर मैंने देखना तो इन्होंने मेरे साथ बैठ के देखना और उसी तरह जो है वो परफॉर्म करना। तो मुझे लगा कि बेहतर है एक बजाय ये कि जो स्टडी से हट के टाइम होता है उसमें ये जो है वो अपना एक मतलब गेम्स या कार्टून्स या ये चीज़ें, हम जितना भी बच्चों को रोकें या हम जितना भी कहें कि बच्चे जो हैं वो ऐसा कंटेंट ना देखें जिसमें मतलब बच्चों के हिसाब से जो ना हो, लेकिन आप यकीन कीजिए कि कार्टून्स में भी कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर निकल आता है जो नहीं दिखाने वाली है, जो मुनासिब नहीं होता बात का सुनना या इस तरह। तो इसलिए फिर मैंने ये चीज़ सोची कि इनको शौक़ है, इसलिए मैंने ये सोचा कि चलें इब्राहिम को शौक़ है तो क्यों ना इन्हीं के शौक़ के हिसाब से जो है वो हम कोई ऐसा काम करते हैं जिसका इनको भी फ़ायदा हो, हमें भी हो। और दूसरा एक चीज़ है कि बच्चे के लिए एक तरबियत वाली बात हो जाती है। तो मुझे ये चीज़ बेहतर लगी कि अगर मैंने इनसे डिस्कस की, और अब जिस तरह हमारा मकसद ठीक है कि हम ब्लॉगिंग भी कर रहे हैं ऑफ कोर्स, मतलब हम में है कि हम आपको दिखाएं कि हम कहीं आ जा रहे हैं या हमारी क्या रूटीन है, या जो है वो अगर कहीं घूमने जा रहे हैं तो आप लोग भी हमारे साथ चलें। तो ये चीज़ तो है हमारी, लेकिन इसके अलावा जो है वो एक ये भी है कि हम कुछ ऐसा बयान करें कि कोई एक अच्छी बात हमारे ज़रिए किसी तक भी पहुँचे
और वो उसको सुने और उस पर अमल करे, तो ये चीज़ हमारे लिए सदका जारिया बन सकती है। और दूसरी बात जो है वो ये है कि इब्राहीम को जो है वो ख़ुद भी बहुत शौक़ है इन्फॉर्मेटिव चीज़ों को देखना, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना, हिस्ट्री से रिलेट वीडियोस देखना, ये इनको बहुत शौक़ है। और इनके 1000 क्वेश्चंस होते हैं जिनके जवाब बाज़ दफ़ा जो है वो मुझे ख़ुद भी नहीं आ रहे होते मैं ख़ुद भी परेशान होती हूँ कि मैं किस तरह से जवाब दूँ। मतलब बहुत यानी अपर लेवल पे जाके जो है वो ये क्वेश्चंस कि मम्मा ये चीज़ इस तरह है, तो अच्छा ये ऐसे है, तो ये ऐसे क्यों नहीं हुआ, या इससे इसकी क्या वजह हुई, या मतलब बहुत इस तरह के डीपली क्वेश्चंस ये मुझसे करते हैं। तो मुझे लगा कि इनके एक शौक़ को जो है वो मैं एक अच्छा तरीक़ाकार, एक अच्छा मतलब रास्ता दिखाऊं जो इनके लिए भी फ़ायदेमंद हो और आगे चल के इनके मुस्तक़बिल के लिए भी अच्छा हो और इनके शौक़ से ही रिलेट। तो ये है कि हम मिलजुल के करते हैं और ऑफ़ कोर्स अभी जो है वो इनको मम्मा की, बाबा की सपोर्ट की नीड है बहुत ज़्यादा, आप सब लोगों की सपोर्ट की, आप सब लोगों की मोहब्बत की बहुत नीड है। तो सपोर्ट करें आप हमें और सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर किया कीजिए ताकि जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, है ना इब्राहिम? माशाल्लाह से इब्राहिम के टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आए, तकरीबन सब में पूरे आए। एक टेस्ट है जिसमें इनका जो है वो आधा मार्क कम आया है, लेकिन मैंने खैर 1-2 भी आ जाएं कम तो मैं कभी इनको इस चीज़ पे वो नहीं करती हूँ। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हाँ बेटे, जिसने जितनी मेहनत की है उसका उस हिसाब से जो है वो फल मिलता है फल। तो जाहिर सी बात है आप और मेहनत करेंगे तो और अच्छे ले सकते हैं, लेकिन ये भी बहुत अच्छे हैं क्योंकि ये भी तरबियत का हिस्सा बनती है। बात जब हम बच्चों को आदत डालते हैं कि नहीं जी तुमने तो फ़र्स्ट ही आना है, तुमसे आगे कोई जा नहीं सकता, तुम जो है वो सबसे टॉप पहले नंबर पे ही होगे, ये चीज़ जो है ना वो बच्चों के एटीट्यूड का हिस्सा बन जाती है। फिर आगे चल के ये चीज़ इतना नुकसान देती है कि जब मतलब यही बच्चे जब जवान होते हैं और वो देखते हैं कि हमसे आगे कोई बढ़ रहा है या हमसे ज़्यादा किसी के पास है या हमसे अच्छा कोई कर रहा है तो क्यों कर रहा है, तो ये चीज़ बच्चों में हसद पैदा कर देती है कि जी मैं तो हमेशा ही फ़र्स्ट आता था, मैं तो हमेशा ही टॉप पे था, तो फिर जो है वो मैं अब कोई मुझसे आगे कैसे चला गया। तो क्योंकि जब प्रैक्टिकल लाइफ आती है तो उसमें बेशक मेहनत बहुत मैटर करती है, लेकिन मेहनत के अलावा भी एक चीज़ होती है और वो होती है लक, और कुछ कुदरती, कुछ नसीब की बात होती है, कुछ नसीब से चीज़ें मिलती हैं। तो इसलिए जो है हमें अपने बच्चों की परवरिश में मतलब उन्हें इतना ज़्यादा किसी चीज़ के लिए जो है वो नहीं कर देना चाहिए कि नहीं ये तुम और तुमसे आगे कोई कैसे और तुम इस तरह कैसे। तो मैं अभी भी इब्राहिम को बहुत समझाती हूँ कि अगर आप मतलब वायरल होते हैं, आपको लोग जानते हैं या पहचानते हैं, तो बेटे ये मत सोचिएगा कि जी मैं कोई बहुत टॉप चीज़ हूँ या मैं कोई बहुत बड़ी चीज़ हूँ, नहीं, बल्कि अपने अंदर आजिज़ी लानी है, अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको इस काबिल किया। तो बस मुझे आप सब लोगों की दुआओं की नीड है। अच्छा जी, फिर अब इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखें, आपके घर को, आपकी खुशियों को, सबको, और आप लोगों के साथ कि अल्लाह ताला हमें भी अपने हिफ्ज़ अमान में रखें और बहुत सी खुशियों से और कामयाबियों से नवाज़े, आमीन। इस दुआ के साथ तो बस इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो आपको बहुत सारी खुशियों से, कामयाबियों से नवाजे और अपने हिफ्ज़ अमान में रखें। आज के व्लॉग का करते हैं एंड। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।